बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बड़ा फ़ैसला आ चुका है, जिस फ़ैसले का इंतज़ार पूरी पीटीआई को था। जी हाँ, पेशावर हाई कोर्ट ने महफूज फ़ैसला सुना दिया है। ये महफूज फ़ैसला क्या सुनाया गया है, ये आपको आज के इस व्लॉग में बताऊंगा। और अब गवर्नर केपी के कहाँ हैं और नए जो वज़ीर आला हैं यानी सूबा खैबर पख्तूनख्वा के, उनसे कौन हलफ लेगा, ये मसला भी हल हो गया। और बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने गवर्नर केपी को क्या हुक्म दिया है, ये भी आपको आज के इस व्लॉग में बताऊंगा। लम्हा न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान शहजाद मलिक। नाज़रीन, पेशावर हाई कोर्ट ने महफूज फ़ैसला यानी सुहेल अफरीदी, आपको पता है कि 90 वोट लेकर वज़ीर आला मुंतखब हुए थे गुज़िश्ता रोज़, लेकिन उनके हलफ लेने का मामला जो है वो हल नहीं हो चुका था। तो एक तो खबर ये थी कि गवर्नर केपी के फैसल करीम कुंडी का ये मौक़िफ़ था कि जो अली अमीन गंडापुर ने उन्हें जो इस्तीफ़ा भिजवाया है उसमें तहरीरी तौर पर कुछ शकूक व शुबहात मौजूद है। तो उन्होंने 15 अक्टूबर को अली अमीन गंडापुर को बिलमुशाफ़ा मुलाकात के लिए बुलाया था ताकि वो अपने भिजवाए गए इस्तीफ़े की तस्दीक कर सकें। लेकिन आज हाई कोर्ट ने ये महफूज फ़ैसला सुनाया और कहा कि चूँकि आइन में ये कहीं नहीं लिखा कि जब कोई वज़ीर आला जो है वो इस्तीफ़ा दे देगा तो उसके मंजूर होने या ना होने का किसी किस्म का कोई ज़िक्र नहीं है। रिमार्क्स में अदालत ने कहा कि अदालत असम्बली में मुस्ताफ़ी वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर अपने मुस्ताफ़ी होने के बारे में तफसील से बता चुके हैं। अपने मुस्ताफ़ी होने की जब तस्दीक कर चुके हैं तो उसके बाद कोई अबहाम नहीं रह जाता। लिहाजा गवर्नर केपी के फैसल करीम कुंडी बुध के रोज़ 4 बजे नौ मुंतखब वज़ीर आला सुहेल अफरीदी से हलफ लें। उन्होंने कि अगर गवर्नर केपी के बुध के रोज़ 4 बजे सुहेल अफरीदी से नए वज़ीर आला का हलफ नहीं लेते तो फिर इसके बाद जो है वो जो स्पीकर जो है वो केपी के असम्बली वो 9 मुंतखब वज़ीर आला से हलफ लेने के पाबंद होंगे। उन्होंने अपने इस फ़ैसले में वाज़े तौर पर तहरीर कर दिया है। तो इसी पर अपने रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए गवर्नर केपी के फैसल करीम कुंडी का कहना था कि मैंने कभी भी अपनी आइनी ज़िम्मेदारियों से इनकार नहीं किया, कभी भी ये नहीं कहा कि मैं नए वज़ीर आला से हलफ नहीं लूँगा। अलबत्ता मैंने तो जो आइनी निकात थे उसके बारे में बात की थी। तो उन्होंने वाज़े किया कि मैं मंगल की रात तक हर हाल में केपी हाउस पहुंचने की कोशिश करूंगा और बुध के रोज़ अपनी आइनी ज़िम्मेदारियों को अदा करूंगा। तो जब ये खबरें पहुंची चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ज़रदारी को, तो उन्होंने कहा कि जी मैं वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से दरख्वास्त करूँगा कि वो अपना हेलीकॉप्टर जो है वो गवर्नर केपी के फैसल करीम कुंडी को फ़राहम कर दें ताकि वो केपी गवर्नर हाउस पहुँचकर अपनी आइनी ज़िम्मेदारियों को फौरी तौर पर अदा कर सके। तो अब ये जो एक बहुत बड़ा जो एक आइनी अबहाम पैदा हुआ था वज़ीर आला के हलफ के इशू को लेकर के, वो पेशावर हाई कोर्ट ने हल कर दिया है। एक बाकायदा और वाज़े हुक्मनामा उन्होंने जारी कर दिया है। और आपको पता है कि जब कोई भी हाई कोर्ट कोई हुक्म जारी कर दे तो एक तो जो अमल नहीं करता, एक तो आपको पता है कि उस पर जो होता है वो भी एक अदालती एक तरीक़ेकार होता है। लेकिन उन्होंने उसको भी मज़ीद अपने ही हुक्मनामे को मज़ीद उसको डिटेल में आगे ये बयान कर दिया है कि अगर हम 4 बजे का टाइम देते हैं, अगर गवर्नर इस दौरान जो है वो हलफ नहीं लेते 9 मुंतखब वज़ीर आला से, तो उन्होंने अगला हुक्म भी खुद ही जारी कर दिया है कि फिर उसके बाद जो है ताख़ीर की सूरत में यानी स्पीकर केपी के जो हैं वो 9 मुंतखब वज़ीर आला से हलफ लेंगे। तो इसके बाद जो है वो जो जितने भी अबहाम थे हलफ को लेकर के अब वो वाज़े हो चुके हैं। पीटीआई पेशावर के जो सदर हैं यानी केपी के जुनैद अकबर, उन्होंने इस फ़ैसले को जो है ना बहुत सराहा और कहा कि पेशावर हाई कोर्ट से हमें इसी फ़ैसले की तवक्को की जा रही थी। पीटीआई के हलकों में पेशावर हाई कोर्ट के इस वाज़े हुक्मनामे के बाद खुशी की लहर दौड़ गई। और अब जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया था, अब चूँकि 9 मुंतखब वज़ीर आला जो है वो कल बुध के रोज़ अपने वज़ारत आला के ओहदे का हलफ ले लेंगे, तो फिर उसके बाद आपको पता है कि अगला मरहला है कि कैबिनेट का, तो वो अब
अपनी नई कबीना तश्कील देंगे। अब उनकी कबीना में कौन कौन वज़ीर होगा, तो इसके लिए जो पेशावर से जितने भी पीटीआई के जो एमपीएस मुंतखब हुए हैं, अब उन्होंने अपनी अपनी जो है वो दौड़ लगानी शुरू कर दी है ताकि वो सुहेल अफरीदी की कबीना में बतौर वज़ीर बनकर जो है वो वज़रा के मज़े इंजॉय कर सकें। अब इसके लिए इमरान खान ने किन किन नामों की मंजूरी दी है, ये तो इमरान खान से मुलाकात करने वाले सलमान अकरम राजा, बैरिस्टर गौहर और जो केपीके के जो हैं सूबाई सदर यानी जुनैद अकबर यही बता सकते हैं। लेकिन इतला यही है कि चूँकि सुहेल अफरीदी का ताल्लुक जो है वो मुराद सईद के कैंप से है, तो इसलिए जो मुराद सईद के करीब लोग होंगे या जिन्हें मुराद सईद के करीब जो है वो करार दिया जाता है, यकीनी तौर पर ऐसे लोगों की एक बड़ी तादाद जो है वो सूबा खैबर पख्तूनख्वा की कबीना में नज़र आएगी। ये थी अब तक की ताज़ा तरीन सूरत हाल। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।